भारतीय पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बांग्लादेश के चापा नवाबगंज से आया और कटिहार में अपनी मौसी के घर रह रहा था। अररिया नगर थाना क्षेत्र में एक बड़े खुलासे में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा था और भारतीय पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी टोला वार्ड संख्या 11 में रहने वाले इस व्यक्ति की पहचान नवाब के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के चापा नवाबगंज से आया था और यहाँ कटिहार में अपनी मौसी के घर रह रहा था। नवाब ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी और उसकी एक 9 महीने की बच्ची भी है, लेकिन जब मुखिया प्रतिनिधि ने उसे आवश्यक दस्तावेज मांगे तो उसने वोटर आईडी में अपने पिता के बजाय पत्नी का नाम लिखा पाया, जिससे उसकी पहचान को लेकर संदेह पैदा हुआ। पुलिस और अन्य विभागों द्वारा गहन जांच की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह मामला प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। एएसपी सह एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने नवाब को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। एक बांग्लादेशी नागरिक मेरे पास पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर पैड लिखवाने के लिए आया। थाना से उसको कॉल गया था। तो जब हम हमारी धर्मपत्नी मुखिया है, तो हम जब उसका आधार और वोटर आईडी चेक किए तो उसमें वोटर आईडी में पिता के जगह पर पत्नी का नाम था। तो हमको शक हुआ और चेहरा से भी उस लड़का को नहीं पहचान रहे थे। तो हम पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वह कहा हम अपने ससुराल में रह रहे हैं। तो हम कहे तुम अपने पिताजी का आधार, कहीं ना कहीं तुम्हारा पिता तो होगा, पिता का आधार या वोटर आईडी लेके आओ, तब हम पासपोर्ट तुम्हारा के लिए आवेदन लिख देंगे। लेकिन वह सुबह हमारे पास नहीं आके सरपंच साहब के पास पहुंच गया और वहीं पर जब पूरा तहकीकात किए और थोड़ा सख्ती किए तो वह बताया कि हम बांग्लादेश के चापा नवाबगंज ज़िला से आए हैं, आज से 5-6 साल पूर्व, और यहाँ जो है कटिहार में रह रहे थे हम कहीं पर, बताया कोई गांव, और वहाँ से हम रामपुर कोदरकट्टी आए। यहाँ पर हमने 1.5 साल पहले शादी किया है, उससे एक 9 महीने का बच्ची है। अब जो है हम जाना चाहते हैं बांग्लादेश। आज से 8 दिन पहले वह बांग्लादेश में अपने माँ से भी बात किया है। यही है। बांग्लादेश से आया कैसे? वह नदी पार करके और क्या कहते हैं मिल के, उसका तो कहना है कि हम नदी पार करके आए हैं। लड़के का नवाब नाम है। अब सही या गलत, कहाँ रह रहा था? ये रामपुर कोदरकट्टी वार्ड नंबर 11 में रह रहा था। बीच बीच में भाग जाता था, कभी कभी आता था। लड़के का नाम क्या है? नवाब। तुम्हारा क्या नाम है? नवाब। चालू हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? नवाब। तुम्हारे अब्बा जी का क्या नाम है? हैं? अंसार। घर कहाँ है? बांग्लादेश। हैं? बांग्लादेश। हाँ, कौन जिला बांग्लादेश में? चापा नवाबगंज जिला। वहाँ से कैसे आया तुम? आए थे 6-7 साल पहले। हाँ। कटिहार में खाना का घर बनाते थे। अब 3 साल से यहीं शादी कर रहता हूँ। वहाँ कैसे बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? घाट को पैसा वैसा देकर आ गया था। किसको पैसा देके? घाट वाला को। हैं? घाट वाला को। घाट वाला को? घाटल वाला को। घाटन वाला कौन होता है? नाव चलाता है। नदी पार करके आया है। बोल रहा था बीएसएफ को देके आए हैं। उसके साथ में उसका हाथ है। क्या? उसके साथ में उसका लाइन थे। किसका लाइन है? घाट वाला को कह रहा था हम भेज देंगे वहाँ ऊपर। कितना रुपया लिया? वहाँ से कैसे आया? घाट वाला रहता है, घाट वाला को थोड़ा पैसा वैसा देकर। हाँ। फिर यहाँ कहाँ यहाँ पर? यहाँ के 6 साल से काठियार, 3-4 साल का काठियार में रहा। हाँ। अपना खालू के घर में। हाँ। वहाँ रह कर खाला में का मास में का शादी कर लो। यहाँ का शादी कर रह गया 3 साल से। तुम्हारा आधार कौन बना दिया? चौक में जाकर एक चौक में जाकर बनाया था। हाँ। ये वोटर आईडी ऑनलाइन किए थे।
उस पासपोर्ट क्यों बनवा रहे थे? सही सही बताओ। घूमने के लिए जाना चाहते थे कहाँ? सही बोलो। बांग्लादेश। हैं? बांग्लादेश घूमने जाना चाहते थे, इसलिए बना कर रखते थे। अच्छा, यहाँ पर तुम शादी भी किया है? हाँ, शादी की है 3 साल पहले। अच्छा, ठीक एक तो बात सभी है। ठीक ठीक। ये टोला का क्या नाम है? रामपुर कुदरकट्टी। इसी टोला में एक लड़का पकड़ाया है जो जी, बांग्लादेशी का है। जी इसी टोला में क्या लड़का। पूरा मामला बताइएगा। जी हम बता सकते हैं, जहाँ तक जानकारी है वो हम बोल सकते हैं। आज से 5 साल पहले तो लड़का का यहाँ सुनने में आज शादी हुआ, लेकिन हम लोग का बिरादर में ये होता है, शादी में 2 4 5 10 आदमी गांव का सरगना को बुलाता है, लेकिन ये शादी में किसी को ही नहीं बुलाया, अन्य किसी का जानकारी था। ठीक बाद में पता लगा कि ये लड़का फलाना का दामाद है, ये शादी करवाया। उनके बाद रहा था, बाहर खट रहा था। इधर से जहां आधार कार्ड बनता है, जो मास्टर बनवाता है बा कोई बनाता है, जो बनाता है उसमें वो सब चीज़ उसको बनाए। कहाँ कहाँ गया, किस जगह में गया, ये हम लोग का कोई ताल नहीं। जिस दिन मुखिया राजेश सिंह के पास गया, वो तो मुखिया भी है और पढ़ा लिखा आदमी है, वो तुरंत उसको पकड़ा। जिस टाइम पकड़ा वो हम मौजूद थे उसके पास में, तो मुखिया जी हर चीज़ बताया, बोला मेरा बस का बात नहीं है, हम प्रशासन को देते हैं, प्रशासन खुद अपना इसका छानबीन करके इसको निकाल लेगा। सही रहेगा तो सही रहेगा, गलत रहेगा तो गलत रहेगा। लेकिन हम लोगों का इतने ही तक पता है कि ये लड़का यहाँ से 4-5 साल से रह रहा था। किसके घर में शादी हुई थी? ये सुभान नाम का आदमी है, उसकी बेटी को। कि उसका लड़की से शादी करवाया। कब शादी हुआ था? ये शादी ऐसे कंफर्म नहीं बता सकेंगे, लेकिन 4-5 साल से देख रहे हैं उसको। बच्चा एक बच्चा है, शायद बच्चा होने वाला है, लेकिन सुनने जी एक बच्चा तो अभी देख रहे हैं उसका। क्या कहना चाहेंगे? वो यही हमारा कहना है कि जो अगर सही बांग्लादेशी है, सही उचित वो अगर जाना चाहता मायके यहाँ उसका माने बांग्लादेश, तो अगर कानून चाहेगा तो उसको बांग्लादेश भेज सकता है, और नहीं तो उसको अगर यहाँ में कोई अपराधी अगर कोई गलत काम किया होगा, सजा लेगा, वो सजा लेगा। अच्छा, सुनने में आया है कि जैसे ये टोला को बांग्लादेशी टोला कहता है लोग। नहीं, क्या है इसमें? ऐसा बांग्लादेशी कोई नहीं है। शेरशाहवादी बंगाली बोलने वाला को तो बोलबे करता है, ठेठी भाषा में यहाँ बोल रहा है जे बांग्लादेशी है, वो देशी है। आप लोग यहाँ कब से हैं? ये हम लोग का परदादा से यहाँ है, परदादा से है हम लोग। मतलब पुराने समय से आप लोग? जी पुराने समय से हैं। ये एक आदमी का चलते हम पूरा गांव वाला जो बदनाम होंगे, लेकिन हमारा सरकार को यही बताएंगे जो हम लोग हमारा पूर्व से आया हुआ, हम लोग यहाँ का वासी हैं, वो बंगाल से आया, बांग्लादेश से आया, उसका उचित छानबीन करे और जो उचित बनता है, जो कानून में जो पाया जाता है वैसा वो निर्णय ले। कितने आदमी हो गए यहाँ पे? यहाँ पर लमसम 500 घर का बस्ती है। सब लोग ये पूर्व से ही रहते आ रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। आप क्या हैं यहाँ पे? जी आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ का हम मतलब जो हम एक चुनाव लड़े थे जिला परिषद का, मेरा किस्मत में नहीं था, कुछ वोट से हम चुनाव जिला परिषद का हार गए हैं, लेकिन हारने पर भी हम बहुत खुश हैं, जो लगता है जो हम जीते हुए हैं। मतलब मरवर कहलाते हैं? जी मरार भी नहीं है हम। अच्छा, लेकिन हमको पूरा जनता का खुश मिल रहा है, जनता का प्यार मिलता है, बस 2 रोटी का हम जिंदगी अपना काट लेते हैं। किस दिक्कत से आया हम लोग को पता नहीं है, तो बढ़िया से रहता है, किसी से अदबी नहीं करता है, बढ़िया से रहता है, इसलिए तो उससे शादी कराए। सरकार से क्या कहते हैं आप? हम उसको चाहता है, अच्छा आदमी है, चाहता है जहीं भी ले जाएगा तो हमारा बेटी को लेकर उसको ज़िंदगी करके धर के खाएगा तो